नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी का चमत्कार, भक्ति की शक्ति। वृंदावन से कुछ दूरी पर एक गांव था जहां करीब 50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी गीता और उसकी एक बेटी गौरी एक छोटे से घर में रहते थे। वहां के लोग उस बूढ़े व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते थे क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति हमेशा कहता था, राधा बिटिया हमारी बेटी समान है, और वह राधा राधा का नाम जब भी खूब किया करता था। जब भी किसी काम से वृंदावन जाया करते थे तो वह खाना और पानी घर से ही लेकर जाया करते थे क्योंकि अपनी बिटिया के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता है। ऐसी कुछ रीति रिवाजों थी। पहले रोज की तरह व्यक्ति एक दिन अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। गर्मी का समय था और धूप भी थी। वहां से उसका गांव करीब 6 किलोमीटर था। वह खाना तो पहले ही खा चुका था। फिर वह एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया और अपनी बोतल में लिए पानी से अपनी प्यास बुझाई। गर्मी का समय और चलते चलते उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि चलो घर पहुंचकर ही खाएंगे। लेकिन बूढ़ा शरीर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और तेज धूप से उससे रहा ना गया। जब वह थक गया, जब तक उसकी क्षमता थी चलता रहा, लेकिन कुछ दूर बाद वह चक्कर खाकर गिर गया। उसके मुंह से राधा राधा नाम निकल रहा था। एक व्यक्ति जंगल से लकड़ियां लेकर घर जा रहा था। वह व्यक्ति फौरन उसके पास गया और उसे अपना पानी दिया और कहा, बाबा पानी पी लो, गर्मी है। लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया। व्यक्ति के बहुत प्रयास करने के बाद भी उसने पानी नहीं पिया। व्यक्ति हैरान वहां से गांव गया। तभी अचानक उसकी बिटिया गौरी आई और बोली, पापा क्या हो गया? उसने अपने पापा को जल्दी से चांदी के टिफिन से खीर निकाल कर खिलाया और पानी पिलाया। तब जाकर बूढ़े को जी में जी आया। गौरी बोली, मैं अपनी सहेली के पास आई थी, आप ये बर्तन लेकर घर चले जाना। बूढ़े ने कहा, ठीक है बिटिया। फिर उस बूढ़े ने अपने रास्ते में चलना शुरू कर दिया और शाम को जब बूढ़ा व्यक्ति घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से बोला, आज गौरी टाइम से खाना पानी ना लाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी गौरी बोल पड़ी, पापा मैंने आपको कब खाना पानी दिया? व्यक्ति हल्का हैरानी से सोचने लगा, तूने ही तो खीर खिलाया और पानी पिलाया था, और बोला बर्तन घर लेते जाना, ये भी बोला था। व्यक्ति ने चांदी का टिफिन और एक प्लेट दिखाई। गौरी ने कहा, पिताजी मैं आज सुबह से घर से कहीं बाहर नहीं गई और ना ही हमारे घर में कोई चांदी के बर्तन है। तभी व्यक्ति को झटका जैसा लगा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बिटिया ने मुझे खाना खिलाया और पानी भी पिलाया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे पहचान तक नहीं पाया। सच ही कहा है कि किसी ने भगवान से आप कोई रिश्ता बना लो, वह अवश्य उस रिश्ते को निभाने आते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, राधे राधे। एक छोटी बच्ची रास्ते में पड़ी प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र उसी की उम्र की एक लड़की पर पड़ी जिसने सफ़ेद शर्ट और ब्लू पैंट पहन रखा था। पीठ पर एक काला बैग टंगा था। बच्ची उसे ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक उसके पास एक पीली बस आकर रुकी और उसे लेकर चली गई। तब शाम को बच्ची अपनी झुग्गी में पहुंची तो अपनी माँ से पूछा, माँ वो लड़की इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ गई होगी? माँ ने प्यार से बताया कि बेटा वह बड़े लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तुम खाना खाकर सो जाओ, ज़्यादा ना सोचो। बच्ची को उस दिन पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। आखिर ये पढ़ाई लिखाई क्या होती है? दूसरे दिन वो बच्ची उस बस का पीछा करते करते स्कूल पहुंची। वो देख हैरान रह गई। कई लड़कियां पढ़ लिख रही थी। उनमें से कुछ देर वहां खड़े होकर कुछ सोचा, फिर वह वहां जाकर कचरे में कोई किताब जैसी बुक खोजने लगी। बहुत देर बाद उसे किताब मिली। वह अपनी मम्मी के पास ले गई और कहा, माँ इसे कैसे पढ़ते हैं? माँ भी उसकी अनपढ़ थी, लेकिन थोड़ी टूटी फूटी हिंदी पढ़ लेती थी। माँ ने उसे मना किया, बेटा इसे पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। बच्ची के बार बार जिद करने के बाद माँ उसे पढ़ाने लगी। बच्ची बाहर का काम थोड़ा कम करती थी और माँ से रोज पढ़ती थी। धीरे धीरे जब उससे हिंदी पढ़ने बनने लगी तो कूड़ा कचरे में जो भी उसे किताब मिलती उसे अपनी झुग्गी में लाकर खूब पढ़ाई करती
और रोज स्कूल तक घूमने जाया करती थी। वहाँ की लड़कियों को पढ़ता देख उसे बहुत खुशी होती। ऐसे ही रोज की तरह बच्ची स्कूल गई। उसने देखा आज स्कूल में ग्राउंड में बहुत भीड़ लगी है। दरअसल स्कूल में आज बाहर के मास्टर एक प्रतियोगिता कर रहे थे जहां बच्चों की एजुकेशन चेक कर रहे थे। बच्ची भी धीरे धीरे वहां पहुंचकर देखने लगी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि एक मास्टर ने एक लड़की को खड़ा किया और मंच पर बुलाया। लड़की डरते हुए मंच पर पहुंची। नीचे की कुर्सियों पर उच्च श्रेणी के मास्टर बैठे थे और पूरे स्कूल के बच्चे हैं। साथ ही पीछे साइड आसपास के लोग खड़े हैं। लड़की को एक पेपर दिया गया और कहा कि इसे माइक से पढ़ो। लड़की डरते हुए पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह सही से हिंदी नहीं पढ़ पा रही थी। यह देख उस बच्ची को जोर से हंसी आ गई। तभी लोग उस बच्ची को देखने लगे। बच्ची घबरा गई, ये क्या हो गया। तभी हल्का नाराज एक मास्टर उसकी तरफ बढ़ा और उससे पूछा, तुम्हें हंसी क्यों आई। बच्ची बिल्कुल शांत खड़ी थी। तभी पीछे से एक मैडम ने बोला, इसे मंच में लेकर आओ। मास्टर उसे मंच पर ले गए और कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, लो इस पेपर को माइक से पढ़ो। तभी लोगों से बात तक न करने वाली बच्ची माइक में कैसे पढ़ेगी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और माइक पर जाकर फर्राटेदार हिंदी पेपर पढ़कर देख मास्टर और स्कूल की लड़कियां, आसपास के लोग हैरान रह गए। कभी स्कूल ना आने वाली बच्ची हिंदी इतने अच्छे से कैसे पढ़ सकती है। एक मैडम ने पूछा, बेटा आपने यह हिंदी पढ़ना कहाँ से सीखा। बच्ची ने कहा, मैम मेरी माँ ने हिंदी में शब्द समझाए हैं और फिर मैंने खूब पढ़ पढ़ के सीखा है। वहीं पर बैठे एक मास्टर ने उसे कुछ बुद्धि और सीखने की लगन को देख समझ गया कि इसको सही दिशा दिया जाए, यह लड़की बहुत आगे जाएगी। मास्टर ने इसके बाद उस बच्ची की पूरी पढ़ाई का जिम्मा लिया। संघर्ष और परिस्थितियां किसी के सपनों को नहीं रोक सकती। यदि किसी के अंदर सीखने की लगन और आत्मविश्वास हो, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में जीवन को भी रोशन कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा ही सफल की पहली सीढ़ी होती है। एक बार एक कृष्ण भक्त मंदिर गया। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर उसने सोचा कि क्या करूं, यदि बाहर उतारूं तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। उस धनिक ने भिखारी से कहा, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे, तब तक मैं पूजा करके आऊं, जब तक इनका ध्यान रखना। भिखारी ने भी हाँ से सिर हिला दिया। अंदर पूजा करते समय धनिक ने सोचा, हे प्रभु आपने ये कैसा असंतुलन संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया कि पैरों तक में महंगे जूते पहनना भारी नहीं पड़ता, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा होता कि सभी एक समान हो जाएं। मन ही मन उस धनिक ने निश्चय किया कि अब बाहर आकर भिखारी को एक का नोट देगा। लेकिन बाहर आकर धनिक ने देखा वहां ना तो कोई भिखारी है और ना ही उसके जूते। धनिक ने ठगा सा महसूस किया एवं कुछ देर बाद भिखारी का इंतजार भी किया। शायद वह किसी काम से कहीं चला गया हो, पर काफी समय उपरांत भी वह वापस नहीं आया। धनिक दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल दिया। रास्ते में फुटपाथ पर देखा एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचा तो क्या देखा कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। धनिक ने दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया एक भिखारी उन जूतों को 1 रुपए में बेच गया है। धनिक ने वहीं खड़े होकर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल दिया। धनिक को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते, और जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन संसार समाज की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग में लिख दिया है कि किसको कब और क्या कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा था कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 1 रुपए मिलेगा, पर कैसे मिलेगा यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म भी हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, शोक लोक परलोक इत्यादि तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। तभी
रोहित अचानक जल्दी से उठा और नहाने के लिए गया। जल्दी ही आकर अपनी स्कूल ड्रेस पहनी और बाइक की छाप लिया। फौरन स्कूल की तरफ रवाना हो गया। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि स्कूल में कल ही एक नए टीचर का ट्रांसफर हुआ था। कल दोपहर की क्लास में उन्होंने एक लड़के को मारा था। सभी ने कहा कि कल कोई स्कूल लेट आया तो उसको बड़ी सजा मिलेगी। स्कूल टाइम 10 बजे था। 9:04 घर से निकला था। स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर। रोहित तेजी से बाइक चला रहा था। तभी अचानक उसको एक बूढ़े व्यक्ति ने हाथ दिया। रोहित का मन नहीं था, फिर उसने जल्दी से बाइक रोकी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा चलते चलते मैं थक गया हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। रोहित को व्यक्ति पर दया आ गई। उसने बाइक पर बिठाकर उसको घर तक छोड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा चाय पीते जाओ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना है। तेज बाइक चलाने के बावजूद भी रोहित लेट पहुंचा। उस समय क्लास में मास्टर उपस्थित थे। मास्टर ने पहले तो रोहित को डंडे से मारा और बाद में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। पूरे क्लास में रोहित का मजाक बना। शाम को जब मास्टर अपने घर पहुंचे और रात में खाने के दौरान मास्टर के पिताजी ने कहा, आज तक के बच्चों में कितने अच्छे संस्कार हैं। मास्टर ने कहा, क्यों, वो कैसे? तो पिताजी ने सुबह की घटना बताई। एक लड़का बहुत जल्दी में स्कूल जा रहा था। मैंने उसे हाथ दिया तो बेचारे ने मुझे घर तक छोड़ा। उसने चाय भी नहीं पिया था, बोला स्कूल जल्दी जाना है। मास्टर को आभास हुआ शायद रोहित के लेट आने का कारण यही तो नहीं था। मास्टर ने उसको जो सजा दी थी वह सोच उसको बहुत बुरा लगा। कल जब मास्टर स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा रोहित आज टाइम से आ गया था। मास्टर ने रोहित को फिर खड़ा किया और उसको अपने पास बुलाया और सभी से कहा, आज से स्कूल का मॉनिटर रोहित है। और मास्टर ने रोहित से कल के विषय में माफी मांगी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे स्कूल में रोहित की तारीफ होने लगी। निष्कर्ष, हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना चाहिए। अच्छाई का हमेशा सम्मान होता है और एक शिक्षक को भी अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील और न्यायप्रिय होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद की एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। शादी के करीब 3 साल हो गए हैं। एक दिन पत्नी ने सोचा, अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह मुझे याद करेगा या खुश हो जाएगा? इस विचार के चलते उसने अपने पति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी, मैं तुम्हारे साथ रहकर थक चुकी हूँ। अब इस घर में और तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। वह चिट्ठी को टेबल पर छोड़कर बेड के नीचे छिप गई और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद पति घर लौटा। उसने चिट्ठी पढ़ी और शांत हो गया। फिर उसने हंसी में चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और बहुत खुश हो गया। पत्नी को इस पर गहरा आश्चर्य हुआ। पति ने कपड़े बदले और किसी से फोन कर कहा, आज मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। मेरी पत्नी को अब समझ आ गया कि वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी सकता हूँ। जल्दी आओ, बगीचे में मिलते हैं। पत्नी का दिल टूट चुका था। जब पति बगीचे के लिए गया तब उस चिट्ठी के पास गई और देखा पति ने उसके पीछे कुछ लिखा था। कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हारे पैरों के निशान बेड के नीचे साफ दिख रहे हैं। अब जल्दी से चाय बना लो, मैं बिस्किट लेने जा रहा हूँ। हमारे रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन हम दोनों का प्यार सच्चा और स्थायी होगा। जब हम एक दूसरे को सताएंगे फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमारी कहानी चाहे जैसी भी हो, अंत में सिर्फ हमारा प्यार और बंधन ही रहेगा। यह पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि उसके पति के प्यार में कितनी गहराई है। तब पति वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के चेहरे पर आंसू थे। मुस्कुराई, उससे कहा, प्यार से कभी परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ महसूस करना होता है। पत्नी ने उसे गले लगाया और दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार कितना गहरा और सच्चा है। दोस्तों, प्यार कोई दिखावा नहीं बल्कि यह एक एहसास है जो हर पल महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में जो छोटी छोटी कहानियों से आपको एक मोटिवेशन दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।